विद्यार्थियों के 5 लक्षण के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा यहाँ। विद्या का जो अर्जन करे वही विद्यार्थी है, और जो ज्ञान का उपासना करे, और ये एक साधना है और एक तपस्या है। और फर्स्ट 20-25 ईयर्स ऑफ एज जो होता है वो उसी में विद्या अर्जन करना है, और उसी स्किल और उसी के ज्ञान के बदौलत वो अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ उसको बिताना है। और वैसे भी कहा जाता है एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट इंश्योरेंस अगेंस्ट एजिंग। और जो हम लोग का पुराने टेक्स्ट जो संस्कृत में है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि विद्यार्थी का कम से कम 5 लक्षण अवश्य होना चाहिए। और वो इस प्रकार हैं: अल्पाहारी, गृहत्यागी, स्वान निद्रा तथैव च, और काक चेष्टा, बको ध्यानम, विद्यार्थी पंचलक्षणम। कहने का ये मतलब है, तात्पर्य है कि अल्पाहारी होना चाहिए। उसको भोजन तो वो करे, कम मात्रा में करे, भले वो शॉर्ट इंटरवल पर और जल्दी जल्दी खा सकता है, लेकिन अधिक भोजन ज़रूरत से ज़्यादा खा लेने पर, खास करके गरिष्ठ भोजन खा लेने पर वो सर्कुलेशन जो है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा जीआईटी में, माना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वो अधिक जाने लगेगा, इसलिए ब्रेन को कम ब्लड मिलने लगता है, और उसके चलते आदमी सुस्त हो जाता है और उसको ऊँघने लगता है। तो वो पढ़ाई कैसे करेगा? अब भोजन विद्यार्थी को जो है उसको बहुत ध्यान देना चाहिए। क्या कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ ओनली 3 थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। बेसिकली जो हम लोग का सीड बना, हम लोग के पेरेंट्स के द्वारा जो दिया गया जेनेटिक हम लोग का मेकअप है वो है, और इन्वायरमेंट है इन विच वी लिव एंड स्पेंड आवर रेस्ट ऑफ लाइफ आफ्टर बर्थ एंड फ्रॉम वूम्ब टू टॉम्ब, माने पेट में मदर के जो कोख में बच्चा रहता है उसको भी असर इन्वायरमेंट का होता है, और उससे लेके एटॉम तक, माने हम लोग का जो अंत होता है ग्रेवयार्ड तक, वहाँ तक, वो सब में इन्वायरमेंट का जो बहुत बड़ा रोल है हर तरह का। और तीसरा है कि व्हाट वी ईट एंड ड्रिंक। तो जिस तरह का भोजन आप कीजिएगा और जैसा क्वांटिटी में और क्वालिटी में, उसका असर आपके बॉडी में मिलेगा, फिजिकल भी और मेंटल भी और इमोशनल लेवल, सब लेवल पर वो आपको अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए भोजन जो है संतुलित आहार होना चाहिए, डाइट होना चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट में और प्रोटीन में अधिक कुछ रहे, खास करके प्रोटीन में, फैट कम कुछ लेना है, और प्रॉपर वाइटमिन्स और मिनरल्स और नेचुरल वे में जितना मिल सके वो लेना है। क्योंकि आर्टिफिशियल में इट हैज़ बीन प्रूवन बियॉन्ड डाउट, मैंने होल वर्ल्ड में ये सब साबित हो चुका है कि कितना भी जो मल्टीविटामिन का पिल्स खाने से और अति से होने से वो नहीं होगा, जो कि एक नेचुरल वे में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फाइबर के साथ है, और जिसमें ट्रेस एलिमेंट्स और बढ़िया वाइटमिन सब हो, और शुद्ध वातावरण में शुद्ध हवा और सब शुद्ध पानी होना चाहिए, और सात्विक मन से भोजन करना चाहिए। हड़बड़ी में नहीं, हरी वरी और करी के फेरा में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर मॉडर्न डेज में ये देखा जा रहा है कि हर आदमी हरी वरी और करी में, हरी मतलब हड़बड़ी में हरदम है, और वरी में माने चिंता फिक्र जरूरत से ज़्यादा है, और करी का मतलब खूब चटपटा और मसालेदार और खूब खट्टा मीठा, ये सब हिसाब से ही सब लेना है, और बढ़िया विचार रखना है, और बढ़िया संगति में, अगर संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। तो ये हुआ अल्पाहारी, गृह त्यागी, स्वान निद्रा तथैव च, और उसकी नींद जो होनी चाहिए वो स्वान के माने कुत्ते के भांति होना चाहिए। कुत्ता कितना भी डीप सोएगा, और उसको जरा सा भी आहट होगी, अगल बगल कोई भी गुजरेगा तो वो खुल जाएगी, और उसके बाद अगर गलत आदमी है तो वो भौंकने लगेगा। तो कहने का मतलब कि सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है, और नींद जो है वो हिसाब से उसको रहे और नींद पर कंट्रोल रहे। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने क्लियरली मेंशन किया है, गोसाई जी ने, कि मेघनाद को मारने के लिए लक्ष्मण जी जब गए थे तो उनसे यही उनके गुरु ने बताया था कि नींद, नारी और भोजन, ये तीनों चीज़ पर कंट्रोल जब हो जाएगा आपका प्रॉपर, तो तभी मेघनाद को मार सके और लंका पर विजय प्राप्त किए।
तो एक तो ये कहानी होता है, अल्पाहारी गृह त्यागी स्वान निद्रा तथैव च, और काक चेष्टा, कौवा का जो चेष्टा है, कौवा कहीं भी रहेगा, मैंने क्रो, ब्लैक क्रो जो हम लोग रहता है, कॉमन क्रो, वो उसका डिटर्मिनेशन इतना शार्प रहता है कि वो जब एक बार देख लिया बच्चा कोई खा रहा है रोटी या कुछ भी, तो वो इतना ध्यान लगा कि वहाँ पर रहेगा, उसका चेष्टा में लगा रहेगा कब उससे छीन ले। तो कौवा का चेष्टा होना चाहिए। बको ध्यान, बगुला जो होता है, जो उजला जो है पानी में मछली पकड़ता है और उसकी चोंच लंबी होती है और बैठा रहता है, वो इतना ध्यान से वो बैठा रहेगा, वहाँ उसकी सब पानी का नीचे ध्यान पर, जहाँ मछली सामने आई और चुपचाप बैठा रहा, कहीं हिलेगा भी नहीं, और इतना कंसंट्रेशन से वो बैठा रहता है कि जहाँ भी मछली कोई आई नहीं कि टप से वो हाथ लगा लेगा। तो कहने का कंसंट्रेशन उसको होना चाहिए, तब यह विद्यार्थी का ये मिनिमम 5 लक्षण है। वैसे तो बहुत कुछ है, और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मैं विलायत में, आयरलैंड में, यूरोप में मैं करीब 7-8 साल करीब था, और काफ़ी देखा है। और वहाँ में हमारा कंसल्टेंट एक यूरोपियन थे मिस्टर गॉर्जेक, उनका का नाम था कि स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस करते थे कि अनलेस यू नेल योर स्क्रोटम टू द चेयर यू कांट बिकम a better student like that। कहने का ये मतलब कि वो लंगोटे से भी वो स्टूडेंट को मजबूत रहना है और उसको डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, वो मेन वो ध्यान पढ़ाई में अपना और विद्या अर्जन में। और क्या कि अभी अगर वो मेहनत कर लिया, पहले कष्ट थोड़ा कर लिया, तो आगे उसको ज़िंदगी उसको आसान हो जाएगी, सुगम हो जाएगी। अगर शुरू में वो सोता रहा, जो सोया सो खोया, जान ही रहे हैं, और जो पहले ध्यान नहीं दिया उसका करियर कमज़ोर हो गया, और इतना आपाधापी वाला ज़िंदगी है, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, नेक टू नेक चेज चल रहा है होल वर्ल्ड में। तो मैंने स्पर्धा तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक ईर्ष्या जो कहते हैं, तो ईर्ष्या खराब है, लेकिन स्पर्धा बहुत अच्छा चीज़ है। जैसे चालाक और चतुर जरूर होना चाहिए और मूर्ख नहीं होना चाहिए, उसी तरह से स्टूडेंट को भी चालाक और चतुर होना है, और स्मार्ट होना है, अपना रहन सहन पर भी ध्यान देना है, और तन मन और समझिए आत्मा और स्पिरिट सब से उसको क्लीन रखना होगा। सिर्फ ऊपर से खाली वो साफ सुथरा रहे और नहाया और उसके बाद खाली परफ्यूम डालने से और विचार गंदे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में वो नहीं चलेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अपने को सदाचारी रखना है और अच्छे संगत में रहना है, और लाइफ को एक, जैसे अर्जुन को था कि सिर्फ मछली की आंख दिखती थी, उसी तरह से उसको अपना ध्येय, उसका लक्ष्य जो है वो उसको साथ दिखना चाहिए। उसके बाद बाकी सब इंटरटेनमेंट आती बाद में उसके साथ साथ चलेगा। वैसे भी देखिए कि 24 घंटा जो है उसमें क्लियरली डिफाइंड है हर जगह के, 8-8 घंटे का 3 पहर है, मेन पहर मैंने है, जिसमें 8 घंटा हम लोग को सोने का है, और 8 घंटा जो है कर्म करना है, और 8 घंटा रिलैक्सेशन या अदर वर्क्स के लिए है, और आराम करने के लिए है। तो एक स्टूडेंट को अगर एग्ज़ाम उसका है तो रेगुलर अगर रहे अपना क्लास में, और अपना एवरीडे अपना रूटीन से चले, वो क्लास मिस नहीं करे, और अपना आकर कुछ रिवाइज कर ले शाम को, और फिर मॉर्निंग में क्या पढ़ाई आगे होने वाली है वो अगर कुछ देख कर जाएगा तो उसका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग मेडिकल साइंस में हम लोग यहाँ पास मार्क्स जो है मिनिमम 50% है, लेकिन जो एनाटमी हम लोग पढ़ाते हैं वो समझा जाए कि पूरा बॉडी का वो हाफ ही कोर्स कवर करना पड़ता है। वजह यह है कि एक ह्यूमन बीइंग जो है उसको तो 2 पैर है, 2 हाथ है, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है, जो एनाटमी है, जो संरचना है, नस, खून के नलियाँ और सब जो वेन्स सब गए हैं, सब मसल्स का जो लेफ्ट में है वही राइट में है मोर और लेस। तो इसलिए आधा ही करेगा, जो हाँ थोड़ा मोड़ा चेंजेस है जहाँ विसरा में और इस सब में, तो वो थोड़ा बताना जरूर पड़ता है। तो वो हाफ है मैंने 50%, और उसका 50% पास मार्क्स है, मैंने 1/4 ही नॉलेज से आप
आप हमारा टेक्निकली आप समझिए कि आप डॉक्टर बन रहे हैं, अब वो भी नहीं जानिएगा तो ये वन वे ट्रैफिक है ह्यूमन बींग्स का, जो भी या लिविंग बींग जो गया सो लौट के कभी आया नहीं, तो नो बडी नोज व्हाट्स द ट्रूथ। इसीलिए ये जो डॉक्टर जो है वो उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है डॉक्टर स्टूडेंट के लिए और अथी के लिए कि आप दूसरे के लाइफ से आप खेल रहे हैं और वो मरीज जो है सरेंडर कर देता है आपको। तो इस तरह से ये है। तो बहुत शॉर्ट में यही कहूँगा कि मैंने विद्यार्थी को एक संतुलित विचार, संतुलित भोजन और एक सदाचारी और सच्चरित्र होना चाहिए और अध्यवसायी होना माने उद्यमी होना चाहिए और इंडस्ट्रियस होना चाहिए और कंसंट्रेट करना है। आप भगवान जो है सबको करीब करीब बराबर ही ब्रेन सेल्स दिए हुए हैं, 10⁻10⁻13 जो है यही नंबर ऑफ सेल्स मोरलेस रहता है हर ग्रे मैटर में जो हम लोग बोलते हैं, और बेसिकली कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन जो उसका उपयोग करता है वो बहुत आगे निकल जाता है, और जो नहीं उपयोग किया तो वो उसका डिसयूज ट्रॉफी हो जाता है और हार्डली 5 से 10% अपना जो उसका पोटेंशियलिटी है वो पोटेंशियलिटी को वो समझ नहीं पाता है। देखिए उसके अंदर कितना ताकत है और कितना उसमें है, वो खाली उसको भान कराना। और कभी बच्चा वो जिस वक्त खास करके जो मेडिकल कॉलेज में जब जाते हैं तो वो एडोलेसेंट पीरियड में रहते हैं, न वो बच्चे हैं और न वो जवान हुए हैं, दोनों का ट्वाइलाइट जोन है, समझिए कि गोधूली बेला जैसा है, उसी तरह का वो सबसे डेंजरस पीरियड है लाइफ का। और हमारे हिसाब से हर 20 साल पर डेंजर पीरियड आता है लाइफ में। अभी तो हम 60 के नज़दीक भी पहुँचे हैं, लेकिन 20 वर्ष के अराउंड जो है मैंने 15 से लेकर 22, 24, 25 तक वो बहुत फिसलहट वाला चीज़ है और माइंड पूरा इतना मैच्योर और परिपक्व नहीं रहता है और गलत संगत में या गलत विचार में आदमी और पतन की राह है वो, और खाना पीना और मद्यपान और उसके बाद नैतिक पतन और चारित्रिक पतन, बहुत चीज़ कहानियाँ ये 20 साल में। आप 40 इज नॉटी तो ऐसे ही कहा गया है कि 40 वर्ष में और वो अथी होता है, और 40 इज नॉटी हुआ और लाइफ स्टार्ट्स एट 40। फिर 20 साल पर देखिए कि 60 तो पाठा कहलाता है, 60 आ गए हैं, अब वो डिमेंशिया का कहता है कि अल्जाइमर्स टाइप का डिजीज जो कि मेमोरी शार्प नहीं रह जाती है, उसमें बहुत लोग गलत काम करते हैं, गलत कर्म करते हैं और जो कि सामाजिक और नैतिक तौर पर बहुत ही निकृष्ट हो जाता है। और बहुत लंबी कहानी है। और 80 बरस के बाद भी लोगों देखा जाता है कि बहुत लोग जो है वो कई शादियां कर लेंगे, कोई रख लेंगे, कोई कुछ कर देंगे। 100 का तो ऐसी है, कहा देखिए इंतजाम है 100 साल का, इंतजाम है 100 साल का और पल की खबर नहीं है। इंतजाम 100 होने के बाद भी अगला पल क्या होने वाला है कोई किसी को पता ही नहीं। और वेस्ट में तो हमने देखा, और वहाँ पर तो 80 बरस, 90 बरस, 96 बरस के लोग हैं, 4थी शादी, 5वीं शादी, और संतोष नहीं है और वो मृग तृष्णा ऐसे चले जा रहे हैं और किसी को किसी पर ट्रस्ट नहीं है, न हस्बैंड को वाइफ पर, न वाइफ को हस्बैंड पर, और बहुत गंदगी है। और ईस्ट और वेस्ट में बेसिक डिफरेंस हमारे हिसाब से बहुत शॉर्ट में बता सकते हैं कि वेस्ट में जो है कि थूकना, पेशाब करना या कोई टॉयलेट कोई करे, ऐसी करे तो बहुत बड़ी बात है, और इतना वो उसका नियम कानून और बहुत वो मैंने प्रोसिक्यूट हो जा सकता है और गार्ड्स पकड़ ले जाएगा आपको अगर न्यूसेंस करिएगा सोशली या सड़क पर कहीं भी जैसे तैसे, जो कि मैंने इंडिया में बहुत कॉमन है। हर आदमी मैंने एकदम स्वराज है, कहीं भी थूकिए, पीक मारिए और देखिए, और कहीं भी पेशाब करके खड़ा होकर कर लेते हैं लोग, टॉयलेट भी कर लेते हैं। और रेलवे लाइन के किनारे सवेरे जाइए तो ट्रेन से तो देखिए कि मुंह घुमा के बैठे हुए हैं, कहीं कहते इतना डिफरेंस वहाँ और यहाँ में है। और दूसरा डिफरेंस बहुत बड़ा है, वेस्ट में जो है वहाँ पर एडल्ट कंसेंसुअल फीलिंग्स है और डेटिंग है और अति है और फ्री सोसाइटी है, वर्जनाहीन है, और वहाँ कुछ भी कोई कुछ कर सकता है। और क्या कहें, वो अब कहने लायक बात नहीं है। तो वो एनिमल्स ऐसा वो लोग रहते हैं, वो उस तरह का है, वो लोग का वो उस तरह का नहीं है। और स्टूडेंट को चाहिए, जैसे कहा जाता है कि
जो हंस होता है राजहंस, उसको दूध और पानी मिला कर दे देने पर दूध खींच लेगा और पानी छोड़ देता है। सच्चाई है ये। और उसी तरह से जैसे आप बालू इक्वल अमाउंट ऑफ बालू और चीनी मिला कर रख दीजिए या छोड़ दीजिए 1-2 दिन, तो चींटी जो है सब चीनी निकाल ले जाएगी, या बालू आपका रह जाएगा। तो उसी तरह से जहाँ की अच्छी बात है, जहाँ का अच्छा विचार है, उसमें साइंस में बहुत डेवलप है, मटेरियल वर्ल्ड में बहुत डेवलप है, साइंटिफिकली बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन वो सामाजिक तौर पर वहाँ बहुत विखंडित समाज है और किसी को किसी पर ट्रस्ट नहीं है। वहाँ पारा सुसाइड और रेप, बहुत चीज़, बहुत गंदगी है उधर, हर जगह अथी है। और ठीक इंडिया में उल्टा है, यहाँ हस्बैंड वाइफ भी अगर शाम को चले हाथ में हाथ लेके, तो यहाँ लोग कहेंगे कि भाई चरित्रहीन है, तो दी साइड है। और लोग देखिए चरित्र माने कैरेक्टर का मतलब खाली सेक्स से समझते हैं यहाँ पर जो कंसेप्ट है, लेकिन चरित्र वही नहीं है, कैरेक्टर सिर्फ वही नहीं है। कैरेक्टर है आपका अपना, माने आपका ड्यूटीफुल है कि नहीं है अपना, टू योर सेल्फ, टू योर फैमिली, टू योर प्रोफेशन, टू योर टीचर्स, टू योर नेशन, टू सोसाइटी, एंड हर तरह का कैरेक्टर में आता है। और उसी तरह यहाँ ऑनेस्टी जो है, हमारे हिसाब से सिर्फ ऑनेस्टी यहाँ पैसे से समझते हैं, पैसा ही ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्टी का मतलब हुआ कि ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड ऑनेस्ट टू योर ड्यूटीज, एंड ऑनेस्ट टू योर रिलीजन, ऑनेस्ट टू योर मैनकाइंड एंड ह्यूमन राइट्स एंड दिस दैट, वो सब ऑनेस्टी में आता है। ये हमारी समझ है। तो कहने का तो बहुत कुछ है, लेकिन शॉर्ट में यही कहूँगा कि विद्यार्थी को ये सब गुड एलिमेंट्स इम्बाइब करना चाहिए राजहंस ऐसा, और ख़राब चीज़ को छोड़ देना चाहिए। और एक बात कहना चाहूँगा, जैसे कि टमटम पर देखिए जाएगा, जो घोड़ा रहता है उसको घास का थैला लगा देगा, उसके गर्दन में वो खा सकता है, और दोनों आँख के पर उसको पट्टी लगा देता है साइड से, कि साइड से वो अगर रास्ता पर चल रहा है, अगल बगल हरियाली है तो ज़्यादा वो नहीं देखे, और रास्ता उसको सामने दिखे और उस पर सरपट भागे और आगे चले, तो वो तभी सक्सेसफुल होगा। और एक बार उसका करियर बन गया, और एक बार स्किल, माने खाली एग्ज़ाम पास कर लेना वो तो इमीडिएट उसका आती है आजकल का जो मॉडर्न वर्ल्ड में है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको ज्ञान प्राप्त करना है। और नॉलेज अगर रहेगा तो कहीं भी कमाएगा, कहीं भी खाएगा, और लहर गिन के कमाएगा, और लहर सही वो कभी वो भूखा नहीं मर सकता है और अति नहीं रह सकता है। और कहावत भी है कि जिन ढूंढा तीन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। रहीम जी का दोहा है बहुत, जिन ढूंढा तीन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा, राह किनारे बैठ। जो मेहनत करता है, श्रम करता है, व्यवसाय करता है, उसी को मोती मिलता है। वो गहरे समुद्र में उतरता है तो, या जो किनारे बैठा रहता है, आलसी रहता है, उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो ये बहुत सा छोटा सा यही निष्कर्ष मैं यही दे सकता हूँ। जाग जाओ, हमारा स्लोगन है, जाग जाओ जागते रहो। जाग जाओ, सोए को जगाया जा सकता है, जगे को क्या जगाइएगा। अब वो अंठियाए हुए है, या वो मैंने I am ignoring you, I am not deaf, कहता है, वहाँ पर लिखा हुआ था कप पर, विलायत में, खास करके आयरलैंड में हमने देखा था, लिखा हुआ कि आई एम नॉट डेफ, आई एम इग्नोरिंग यू। वो इग्नोर कर रहा है, वो सब जान कर भी और नहीं सुनना चाहता है। और इसी उम्र में बच्चों को खाली संस्कार दीजिए, अच्छे, कोई चीज़ बंदिश नहीं रहना चाहिए, और उसको समझाना उसको सबसे बड़ा है। उसका प्रोग्रामिंग जो है वो आप खुद आप दारू पीजिएगा, गलत काम कीजिएगा और आती कीजिएगा, बच्चे से एक्सपेक्ट कीजिएगा कि वो सिगरेट नहीं पिए, दारू नहीं पिए, गलत काम नहीं करे। आप अपने को, आप अपना चरित्र को, अपना को बेहतर आप रखना है। आप बच्चों को बढ़िया से बढ़िया, जितना संभव है उसको बेस्ट एजुकेशन, और खाली मॉनिटरी वाइज नहीं है, उसको क्वालिटी टाइम दीजिए, उसके साथ टाइम बिताइए, और उसकी भी बात सुनिए, उसको क्या प्रॉब्लम्स है। और उस एज में वो बहुत फिसलने का बहुत खतरा है, जैसा मैंने कहा। इसलिए वो सब बात को ध्यान में रखना है। और उसको वंस वो समझ जाएगा, उसको न टीवी या वीडियो और DTH फलाना या ये बंद कर देंगे, वो कर दे, ये सबसे नहीं होने वाला है। उसको टोटल सरेंडर करके उस एज में बहुत लड़के
तो वो नेचुरल है। आग आ घी रहता था, हमारे पिताजी कहते थे आग आ घी रहेगा तो अगल बगल कर करेबे करेगा। ये नेचर का सिद्धांत है। और जहाँ को एजुकेशन है और जहाँ सिनेमा और रहती है एक्सपोजर आजकल MTV से लेके जो मेंटालिटी है, जिस तरह का वो सांस्कृतिक माने समझिए कि टकराव है बेसिकली, तो हम लोग भी अपना इमोशनली और हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं और रिलीजियस वाले स्पिरिचुअली और कर्म वाले से भी हम लोग काफ़ी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और इसमें विद्यार्थी कर्णधार हैं, और विद्यार्थी जैसा होंगे या जैसे सीड होगा वैसे ही आगे फसल होगी। इसलिए उन लोगों पर पूरा मैक्सिमम एजुकेशन से और शिक्षा और ज्ञान उनका मैक्सिमम होना चाहिए, और विद्यार्थियों को खुद समझना चाहिए अपना मैक्सिमम वो अपना इम्बाइब करें और अपना इंटरटेन भी हो, इंजॉय भी करें, लेकिन हिसाब से, और अपना परिवार, समाज, देश सबका भला करें। हम अंत में यही कहना चाहूँगा, हम लाए हैं किश्ती तूफान से निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये हमारा संदेश है। धन्यवाद एंड जय हिंद।